पहला भाग, भूतिया हवेली का रहस्य। रात का समय था। अमन, रीना और उनके दो दोस्त विकास और सना एक पुराने गांव की ओर जा रहे थे। उनके सामने एक पुरानी हवेली थी जो अब सुनसान और वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। चारों दोस्तों ने इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया और हवेली के अंदर रात बिताने का विचार किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। हवेली का दरवाजा टूट चुका था और अंदर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही अमन ने कहा, देखो, यहाँ कितनी पुरानी चीजें हैं। इस जगह का माहौल ही अजीब है। सना ने चारों तरफ देखा और कहा, मुझे यहाँ अच्छा। विकास ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, तुम डरपोक हो, कुछ भी नहीं होगा, यह सब लोगों की अफवाहें हैं। रीना ने भी सना की बात का समर्थन किया, मैं भी सना से सहमत हूँ, हमें वापस जाना चाहिए। अमन ने विकास की ओर देखा और कहा, हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो क्यों न एक रात यहीं बिता लें। देखते हैं कि आखिर लोग इस हवेली के बारे में इतना क्यों कहते हैं। चारों ने हवेली के अंदर एक बड़ा सा कमरा चुना, जहां कुछ पुरानी कुर्सियां और एक लकड़ी की टेबल रखी थी। हवेली के अंदर की हर चीज धूल से ढकी हुई थी और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। विकास ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, अभी तो सब ठीक लग रहा है, कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। अमन ने तुरंत कहा, यह क्या था? तुम लोगों ने सुना? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डर उनके चेहरों पर साफ नजर आने लगा। रीना ने घबराते हुए कहा, यह जगह सच में अजीब है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। विकास ने फिर से मजाक करते हुए कहा, अरे, यह सब हवा की आवाजें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सना और रीना की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अमन भी अब थोड़ी चिंता महसूस करने लगा था। उन्होंने अपने बैग से चादरें निकाली और सोने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे सोने की कोशिश करने लगे, हवेली के अंदर अजीब-अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। दरवाजे का धीरे-धीरे खुलना और बंद होना, फर्श पर किसी के कदमों की आवाजें और हवा में किसी के फुसफुसाने जैसी ध्वनि। अमन ने कहा, यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कोई तो है यहाँ। विकास ने फिर मजाक में कहा, अरे, हो सकता है कोई बिल्ली हो या फिर हवेली में हवा का असर हो। लेकिन तभी अचानक एक जोर अंदर गूंजी। सभी चौकन्ने हो गए। अमन ने तुरंत टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। रीना ने कांपते हुए कहा, यह तो सच में डरावना है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अगले भाग में कहानी और गहराई में जाएगी और हवेली के रहस्यों का खुलासा होगा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।